तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो मिनचोल होता है वो हेसो को अपने साथ लिटा लेता है एंड फिर वो उससे कहता है, देखो हेसो, तुम्हारे अंदर कोई भी चार्म नहीं बची है, तुम्हारा कोई मूड नहीं होता है एंड तुम बिल्कुल क्लूलेस हो आदमियों के बारे में। एंड इसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। आफ्टर ऑल तुम्हारे पास मेरे अलावा है ही कौन, राइट? एंड फिर वह हेसो बड़ी उदास सी होती है और फिर वो ये बात सुन के उदासी में कहती है, हाँ तुम ही हो। और फिर जो हेसो होती है वो अपने मन में सोचती है, सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा ठंड आती है दीवारों में से, बिकॉज़ जो हमारी दीवार है वो उतनी ढंग से नहीं बनी है। हम ऐसे बहुत ही नैरो जगह पे रहते हैं जहाँ पे जो हमारी ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है, बट अनफॉर्चुनेट भी है। मैं ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा हेट करती हूँ, बट मैं इस चीज़ को सह सकती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। अब हम देखते हैं, सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे और हम देखते हैं वहाँ जो हेसो होती है वो काम कर रही होती है सुबह सुबह। एंड फिर वहाँ पे न्यूज़ में आया होता है, अभी चांस है रेन का आफ्टरनून में, जो बारिश है वो एक्सपेक्टेड है कि वो लेट नाइट तक चलेगी। और फिर अपना काम ख़त्म करने के बाद जो हेसो होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, मैंने न्यूज़ में सुना था कि आज शायद से बारिश होगी, वो भी शाम तक, राइट? मुझे अपने साथ एक अम्ब्रेला लेके चले जाना चाहिए। यहाँ पे दो अम्ब्रेलाज रखे हैं, इन दोनों में से कौन सी बेटर है? हाँ, ये परफेक्ट लगती है। एंड फिर वो वहाँ पे उस छतरी को खोलती है, बट वो थोड़ी सी टूटी होती है। एंड इस चीज़ को देख के हेसो स्माइल करती है और वो अपने मन में सोचती है, चलो कोई नहीं, स्टिल ये काम तो कर रहा है, ये ऐसे पूरा नहीं टूटा है, तो फिर मैं इसे थोड़े टाइम तक और यूज़ करके फिर उसे फेंक दूँगी। एंड जो सही वाली छतरी है वो मैं मिंचोल के लिए रख देती हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे हेसो जो सही वाली छतरी होती है वो मिंचोल के लिए छोड़ के चली जाती है। और फिर हम देखते हैं, सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद ऑफिस में। एंड फिर वहाँ पे हम आरी को देखते हैं जो कि ब्रेक लेने जा रही होती है। एंड फिर वहाँ पे उनका एक कलीग कहता है, मिस आरी आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप छुट्टी ले रहे हैं अब? एंड फिर वहाँ आरी कहती है, नहीं मैं थोड़ी सी कॉफ़ी लेने जा रही हूँ। एंड फिर वो कॉफ़ी लेने की जगह पे जाती है जहाँ पे मिंचोल ऑलरेडी वहाँ अपने लिए कॉफ़ी बना रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे आरी भी आती है एंड फिर मिंचोल उसको देख लेता है और फिर आरी अपने आप से कह रही होती है ढूंढते हुए, वो क्या यहाँ पे जो इंस्टेंट कॉफ़ी वाला सैशे है वो ख़त्म हो गया है, इन्होंने न्यू पैक कहाँ पे रखा है? आई थिंक मैंने यहीं देखा था। और हम तभी देखते हैं एकदम से जो आरी होती है वो मिंचुअल को हाथ से पकड़ लेती है और वो चीखती है। और तभी वहाँ पे मिंचुअल कहता है, क्या हुआ है? और फिर आरी कहती है, वहाँ पे एक एक मकड़ी सी है उधर। एंड फिर वहाँ मिंचुअल कहता है, आई थॉट कि मैंने कुछ गलत कर दिया तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें ऐसे मकोड़ों से डर लगता है? और फिर वहाँ पे आरी कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है मकोड़ों और इन सब से। और फिर जो आरी होती है वो मिंचोल का हाथ बहुत कस के पकड़ लेती है और फिर इस चीज़ को देख के मिंचोल अपने मन में सोचता है, ये क्यूट तो है। एंड फिर वो आरी से कहता है, मैं तुम्हारे लिए इसको पकड़ूंगा, कहाँ पे थी वो ज़रा दिखाओ। एंड फिर वहाँ आरी कहती है, वहाँ पे है। हाँ ये तो अजीब चीज़ है, यहीं पे थी बट वो तो एकदम से गायब हो गई है, कहाँ पे चली गई है वो? एंड फिर हम देखते हैं उसने अभी भी मिंचुअल का हाथ पकड़ा होता है। एंड फिर इस चीज़ को देख के जो मिंचुअल होता है वो अपने मन में सोचता है, ये सो कभी भी ऐसे मकोड़ों से या किसी से डरी नहीं, एक लड़की को ऐसे होते हुए देखना, ये चीज़ थोड़ी सी रिफ़्रेशिंग है।
चलो कम से कम मेरा यहाँ पर आना वर्थ वाइल तो हुआ। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हेसो के काम पे। एंड फिर वहाँ पे जो हेसो के साथ की कलीग होती है वो कहती है आज वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। एंड फिर हेसो कहती है कौन? और फिर हेसो की कलीग कहती है और कौन, वही रोज़ गाय। पूरे दिन में एटलीस्ट एक बार उसका हैंडसम फेस देखने को मिल जाता था तो ये चीज़ थोड़ी सी रिफ़्रेशिंग थी मेरी लाइफ में। ओ देखो वो आ गया है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ बियोम चलते हुए आ रहा होता है। एंड फिर वहाँ पे जो हेसु की कलीग होती है वो कहती है स्पीक ऑफ द डेविल, एंड वो यहीं पे आ गया हाँ। एंड फिर हेसु अपने मन में सोचती है ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड है कि हम एकदम से मिल जाते हैं हर बार। और फिर वहाँ से हेसु पीछे जाने लगती है। एंड फिर वो अपनी कलीग से कहती है मैं ज़रा पीछे का काम देखती हूँ, मैं फ्लावर्स को थोड़ा सा संभालती हूँ, तुम ऑर्डर ले लेना ओके। एंड फिर हेसु की कलीग कहती है हाँ पार्डन, तुम्हारा इसका क्या मतलब है? तुम एकदम से ऐसे क्यों जा रही हो, बताओ ना यूनी। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे बियोम आ जाता है। एंड फिर वो वहाँ पे हेसु को पीछे जाता हुआ देखता है और फिर वो हल्का सा स्माइल करता है और वो आगे आता है। एंड फिर जो हेसु की कलीग होती है वो बियोम से कहती है वो कोई स्पेसिफिक फ्लावर है जिसके लिए आप देख रहे हैं? एक बुके ऑफ रोजेस, हाँ जो कि आप हर दिन लेते हैं, हाँ हाँ वही चाहिए आपको? एंड फिर वहाँ बियोम कहता है यस प्लीज़ मैं वही लूँगा। और फिर वहाँ बियोम अपने मन में सोचता है मेरे को इवन चांस भी नहीं मिला तुम्हें देखने का। चलो एक बुके बनाते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम पे जब काम ख़त्म हो जाता है। एंड फिर वहाँ पे हेसु की कलीग जाते हुए कह रही होती है ओके आराम से जाइएगा ओके। एंड फिर वहाँ पे हेसु उससे कहती है ओके तुम भी। एंड फिर वो वहाँ पे छाता भी खोल रही होती है। एंड फिर वो अपने मन में भी सोच रही होती है चलो सही है आज हम दोनों मिले नहीं, जो मेरे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स थे वो थोड़े टाइम बाद चले ही जाएंगे, बट मैं उसे ऐसे बार बार हर दिन तो अवॉइड नहीं कर सकती। चलो कल से ही मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। न्यूज़ में कहा जा रहा था कि आज काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन होगी एंड काफ़ी ज़्यादा पानी रहेगा, तो आई होप जो मिंची वाला है वो भी अपने साथ अम्ब्रेला लेके गया है। एंड फिर वहाँ जो हेसु होती है वो अपना अम्ब्रेला खोलती है बट वो पूरा टूटा हुआ होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है आज सुबह तो ये ठीक था बट अभी तो ये पूरा टूट चुका है। चलो जो कन्वीनियंस स्टोर है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बट ऐसे भागना भी एकदम से इतना आसान नहीं है क्योंकि फोरकास्ट में तो कहा जा रहा था कि बारिश लेट नाइट तक होएगी। मैं ऐसे पूरी देर तक तो यहाँ वेट नहीं कर सकती हूँ। और फिर हेस अपनी हालत को देख के अपने मन में सोचती है जो ऐसे गरीबी होती है वो इंसान को काफ़ी तोड़ देती है। एक चीप अम्ब्रेला, बस अगर मैंने इस चीज़ के लिए प्रोक्रेस्टिनेट ना करा होता पहले एंड इसको ख़रीद लिया होता तो मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं होती। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं मिंचोल को ये बात बताऊंगी तो वो शायद से इस बात से काफ़ी गुस्सा होगा क्योंकि अभी वो काफ़ी टायर्ड भी होगा अपनी न्यू जॉब में एडजस्ट होते हुए। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और वेट कर लेती हूँ अभी के लिए। और हम तभी देखते हैं उसके सर के ऊपर एक छाता आता है एंड वो छाता किसी और का नहीं बियोम का ही होता है। एंड फिर वो उस छाते में खुद भी होता है एंड उसे भी ले आता है। एंड फिर वो उससे कहता है तुम कहाँ पे रहती हो? एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है नहीं कोई बात नहीं, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मैं चली जाऊँगी, तुम पहले जा सकते हो। एंड फिर वो हल्का सा हटती है बट बियोम और आगे आ जाता है। एंड फिर वहाँ पे बियोम उससे कहता है दिखने में ऐसा लग रहा है कि रात भर बारिश चलेगी, तो कोई बात नहीं, हम अम्ब्रेला को शेयर कर लेते हैं। और फिर इस बात को सुन के हेसो उसे देख रही होती है। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है मेरे को इस चीज़ को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद से जो ऊपर आसमान है वो मुझसे पहले की गई गलती की वजह से मेरे ऊपर और मजाक उड़ा रहा है।
ये जो होल सिचुएशन है, इसने इस चीज़ को ऐसे कर दिया कि अब मैं इस आदमी को अवॉइड नहीं कर सकती। और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल काइंड ऑफ़र कर रही थी इसके लिए पहले अपने गुडनेस ऑफ हार्ट को यूज़ करके। और अगर मैं तुम्हारी सेम जगह पर होती और अगर डिक्लाइन करती तो मे बी ये चीज़ मेरे लिए भी थोड़ी सी स्ट्रेंज हो जाती। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड है, बट चलो शेयर कर ही लेते हैं अम्ब्रेला को। एंड फिर वो उसको कहती है थैंक यू। और अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे, और फिर वो ऐसे ही चल रहे होते हैं। एंड फिर जो हेसो होती है वो अपने मन में सोचती है अपने घर जाते हुए, जो मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था और जैसा ये शायद से है, इस इंसान ने एक भी बात नहीं करी मुझसे। बट थैंक्स, ये जो हैवी रेन की साउंड है, साथ में चलना वो भी 1% अम्ब्रेला के नीचे, ये चीज़ मुझे ऐसे ऑकवर्ड नहीं लग रही इस इंसान के साथ जो कि मैंने सोचा था। काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश हो रही थी एंड वो बंदा जिसकी हाइट काफ़ी लंबी है वो एक अनकॉमन स्पीड पे चल रहा था, यानी कि थोड़ा सा स्लो। एंड फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, मिंचोल भी हाइट में लंबा है, बट जब भी हम साथ में चलते हैं मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। और फिर वो याद करती है जब मिंचल और एजी साथ में होते हैं। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है, परहैप्स ये शायद से मेरी एक हैबिट बन गई है जो कि इनग्रेंड हो गई है, क्योंकि वंस उस टाइम पे भी कोई काफ़ी कंसिडरेट था। एंड फिर वो एकदम से ब्योम से कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। क्या होगा उसे ये चीज़ पता लगे कि तुम एक स्ट्रेंजर के साथ ऐसे अम्ब्रेला में चल रहे हो। एंड फिर वहाँ ब्योम कहता है, ये किसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर हेसो कहती है, तुम्हारी नहीं है, जो मैंने रेस्टोरेंट में देखी थी तुम्हारे साथ। और फिर वहाँ ब्योम कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है। एंड फिर वहाँ हेसो अपने मन में सोचती है, अच्छा ऐसा है। और फिर वहाँ पे ब्योम उसके काफ़ी पास आ जाता है। एंड फिर वो कहता है, ये सच है, तुम मुझ पे बिलीव तो करो। एंड फिर वहाँ पे हेसो कहती है, "हम्म, हाँ मैं तुम पे बिलीव करती हूँ।" और वो अपने मन में सोचती है, इसके ऐसे रिस्पॉन्ड करने के बाद वो जो वर्ड्स थे वो काफ़ी स्ट्रेंज हैं। मैंने तो कहा है कि बिलीव करती हूँ, और हम तभी देखते हैं पीछे से गाड़ी आ रही होती है। और फिर वहाँ पे ब्योम उसको देख लेता है। एंड फिर वो एकदम से पीछे कर लेता है हेसो को एंड कवर कर लेता है। एंड फिर जो सारा पानी होता है वो ब्योम की बैक साइड पे गिर जाता है। और फिर वहाँ पे हेसो एकदम से चुपचाप खड़ी होती है, और जो ब्योम होता है उसने एक हाथ से हेसो को पकड़ा भी होता है। और फिर वो उससे कहता है, आई एम सॉरी, जो गाड़ी थी वो एकदम से काफ़ी फास्ट थी, तो मैं थोड़ा सा वरीड था कि तुम्हें चोट ना लग जाए। एंड फिर वहाँ यीशु कहती है, हाँ कोई बात नहीं। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है, ये काफ़ी ज़्यादा डरावना था, ऐसे कौन गाड़ी चलाता है। हाँ हाँ। और फिर वहाँ पे ब्योम काफ़ी ज़्यादा करीब आके खड़ा होता है यीशु के, और यीशु भी नीचे देख रही होती है। एंड फिर वहाँ ब्योम कहता है, मैं काफ़ी बड़ा हूँ ना, राइट। एंड फिर वहाँ पे यीशु कहती है, क्या क्या। और फिर वहाँ ब्योम कहता है, मेरा मतलब है मेरी हाइट, मैं काफ़ी लंबा हूँ ना। मैंने तुम्हें कवर कर लिया कि तुम्हारे ऊपर पानी नहीं आया। और फिर वहाँ यीशु कहती है, ओ हाँ। और फिर वहाँ पे ब्योम साथ में चल रहा होता है उसके। और फिर यीशु अपने मन में सोच रही होती है, इससे कोई मतलब नहीं कि मैं इसके बारे में कितना सोचूं, बट ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई एक स्ट्रेंजर के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट स्ट्रेंजर है, इतना सब उसके लिए करे। अब मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ।
और जो इसकी दूसरी साइड है कोट की, वो तो कम्प्लीटली भीग चुकी है। वेयर एज़ जो मेरे क्लोथ्स हैं वो तो बिल्कुल भी गीले नहीं हुए। क्या मुझे इससे पूछ लेना चाहिए कि क्या ये मेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं? एंड अगर यही केस है तो मुझे अभी के अभी लाइन को ड्रॉ कर देना चाहिए, वो भी राइट नाउ। एंड फिर वह येसु उससे कहती है, तुम इतने ज़्यादा काइंड क्यों हो मेरे प्रति? एंड फिर वह ब्यूम कहता है, तुम इस चीज़ को फाइंड आउट करो, मेरे खुद के कुछ मोटिव्स हैं। और फिर वहाँ पे ब्यूम थोड़ा सा पास आके येसु से कहता है, मैं बस तुम्हें जानना चाहता हूँ। एंड फिर वहाँ येसु कहती है, नो थैंक्स। एंड फिर वहाँ पे ब्यूम कहता है, इसका मतलब मैं क्यूरियस हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और फिर वहाँ येसु कहती है, तुम काफ़ी यंग हो और वुमेन के प्रति भी काफ़ी पॉपुलर लगते हो। तुम अपने से इतनी बड़ी उम्र की वुमेन में क्यों इतने इंटरेस्टेड हो? एंड तुम इसको क्यों जानना चाहते हो? और फिर वहाँ ब्यूम कहता है, अगर मैं यंग वुमेन में इतना पॉपुलर हूँ तो इससे इसमें क्या प्रॉब्लम कि मैं एक ओल्डर वुमेन के साथ नहीं रह सकता? और फिर वहाँ येसु कहती है, हाँ तुम नहीं रह सकते तो तुम रुक जाओ, हम पहुँच गए हैं, यही मेरा घर है, थैंक यू फॉर टुडे। और फिर वहाँ पे ब्यूम कहता है, तो क्या हम ऐसे आगे भी स्ट्रेंजर्स रहेंगे? और फिर वहाँ येसु कहती है, हाँ हम दोनों का ऐसे स्ट्रेंजर्स बनना ही सही है। और फिर वहाँ ब्यूम कहता है, ऑल राइट ठीक है, मैंने इस बात को ध्यान से सुन लिया है। और फिर हम देखते हैं ब्यूम वहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ येसु अपने मन में सोच रही होती है, आई थॉट कि तुम थोड़े से और बच्चे टाइप के होगे एंड ज़िद करोगे, बट ये जो मैन है ये मेरे दिमाग से बिल्कुल चेंज हो गया जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। अभी इसका ये जवाब देने के बाद जो इसकी बैक है वो काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट रिस्पॉन्स दे रही है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा सॉलिड, पोइग्नेंट एंड लॉन्ग बन चुका है चीज़ों में। और फिर येसु अपने घर में अंदर आते हुए अपने मन में सोच रही होती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना अच्छा दिखने वाला बंदा मेरे में इंटरेस्टेड हो? मे बी वो अभी यंग है ना, एंड उसको क्यूरियोसिटी होगी चीज़ों की। हाँ यही होगा। एंड फिर वो अंदर घर में आ जाती है। एंड फिर वो वहाँ पे मिनचोल का छाता देखती है और वो सोचती है, हाँ मिनचोल अपना अम्ब्रेला साथ लेके नहीं गया है। और फिर वो एक पास की बात सोचती है जब वो काम कर रही होती है। एंड फिर वहाँ पे पास में एक बंदा अपने दोस्त से कह रहा होता है, जब भी बात आदमियों की आती है तब सारी चीज़ें डिपेंड करती है वुमेन पे। अगर जो आदमी की वाइफ है वो वाइज है और काफ़ी काइंड है तो जो मैन है उसको पैसे कमाने पड़ेंगे एंड सैक्रिफाइसेस करने होंगे अपनी फैमिली के लिए, राइट? एंड फिर इस पास की चीज़ को सोच के जो हेसो होती है वो अपने मन में सोचती है, मुझे जल्दी से जाना होगा एंड फिर मिनचोल को कंपनी से पिकअप करना होगा। मिनचोल शायद से इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा, राइट? और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जो हेसु होती है वो मिनचोल के ऑफिस के बाहर आ जाती है। एंड फिर वो वहाँ देख रही होती है एंड वो कॉल भी मिलाती है, बट जो मिनचोल का सेल फ़ोन होता है वो ऑफ आ रहा होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है, ऐसा लग रहा है कि जो मेरे मिनचोल के साथ पाथ्स हैं लाइफ के वो अलग हो गए हैं। मैंने इसको मैसेज करा था कि मैं इसको पिकअप करने आ रही हूँ, बट इसने देखा तक नहीं। मे बी इसकी जो बैटरी है फ़ोन की वो ख़त्म हो गई होगी। मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था बिना कंफर्म करे तुमसे, क्या तुम्हारे प्लान्स है या कुछ, मुझे नहीं पता। चलो कोई नहीं, मैं घर ही चली जाती हूँ। और फिर हम देखते हैं सामने से मिंचो लारी के साथ आ रहा होता है, वो भी एक अम्ब्रेला के नीचे। और फिर उसको हेसो वहाँ देख लेती है और फिर वो हेसो के आगे आके ही रुकता है। एंड फिर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और फिर जो आ रही होती है वो मिंचोल से कहती है, ये यहाँ पे जो लेडी खड़ी है इनको क्या प्रॉब्लम है, ये हमें ऐसे क्यों देख रही है? और तभी वो मिंचुअल कहता है, हे यहाँ पे क्या चल रहा है?
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, क्या तुम मुझे यहाँ पे पिकअप करने आई हो? एंड फिर वहाँ मिनचोल आरी से कहता है, आरी ये यहाँ पर है, ये मेरी सिर्फ फैमिली में से कोई है, सिर्फ फैमिली। और इस बात को सुन के फिर जो हेसो होती है वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी होती है। एंड फिर वहाँ पे आरी कहती है, ओ मुझे नहीं पता था, मेरी अपॉलजीज़ है आपको।